विदेशी कूटनीति और रक्षा से संबंधित फैसले बहुत ही सोच समझ कर लिए जाते हैं, क्योंकि सरकार का एक गलत कदम पूरे देशवासियों को भुगतना पड़ सकता है। भारतीय सरकार भी म्यांमार को लेकर ठीक वैसा ही कर रही है और इस मुद्दे पर सब्र से काम लिया जा रहा है। हालांकि म्यांमार की आम जनता आज भी म्यांमार सेना के खिलाफ सड़कों पर कड़े प्रदर्शन कर रही है। वैसे भारत में भी कई लोग म्यांमार की आम जनता के प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं और म्यांमार के लोगों की मदद न करने पर भारतीय सरकार से नाराज भी होंगे, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता होगा कि पिछली म्यांमार सरकार का झुकाव भारत नहीं चाइना की तरफ था, जबकि म्यांमार सेना का भारत की तरफ। इसका सबसे बड़ा कारण है म्यांमार के बॉर्डर्स पर एक्टिव उग्रवादी संगठन, जो कि म्यांमार सेना की नाक में दम कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन सभी उग्रवादी संगठनों को चाइना का ही समर्थन प्राप्त है और वही इन सभी उग्रवादियों को भारत और म्यांमार के खिलाफ हथियार और पैसा दोनों मुहैया करवाता है। इसीलिए भारतीय सरकार, जो पहले ही पाकिस्तान और चाइना के साथ 2 फ्रंट वॉर के खतरे से जूझ रही है, वो म्यांमार आर्मी के खिलाफ एक नया फ्रंट नहीं खोल सकती है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि भारतीय सरकार ने म्यांमार की सेना के आगे पूरी तरह घुटने टेक दिए हों, बल्कि आज भी भारतीय सरकार का यही स्टैंड है कि म्यांमार सेना म्यांमार में जल्द से जल्द लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ को बहाल करे। इसी के साथ भारतीय सरकार ने कुछ समय पहले म्यांमार से बढ़ते रेफ्यूजीज यानी शरणार्थियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए म्यांमार सेना से इनको रोकने के लिए 2 टूक कह दिया था। अब क्योंकि म्यांमार के साथ भारत का 1400 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, इसलिए पूरे बॉर्डर के हर एक पॉइंट पर सेना के जवानों को तैनात करके म्यांमार से आने वाले रेफ्यूजीज को नहीं रोका जा सकता है। इसलिए इस मुद्दे पर भारतीय सरकार ने म्यांमार की सैन्य लीडरशिप को भी ये साफ हिदायत दी थी कि वो अपने देश के नागरिकों को भारतीय सीमा में घुसने से रोके। लेकिन सेम दिक्कत का सामना म्यांमार सेना को भी करना पड़ रहा था, जिसके बाद अब म्यांमार की सेना ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। दरअसल ऑमकॉम न्यूज, CIFI.com, पुणे मिरर और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि म्यांमार सेना ने भारतीय सीमा में घुसने वाले रेफ्यूजी से निपटने के लिए अब अपने दुश्मनों से ही हाथ मिला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार सेना ने भारत में घुसने वाले रेफ्यूजीज को रोकने के लिए भारत म्यांमार बॉर्डर पर स्थित उग्रवादी और अलगाववादी संगठनों के साथ एक डील करके उनका सहारा ले लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मणिपुरी रिबल ग्रुप्स, UNLF और PLA रिबल ग्रुप्स के साथ एक डील की गई है, जिसके मुताबिक ये सभी संगठन भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे लोगों पर हमले और कार्रवाई करके उनको वापस अपने गांव और घर जाने के लिए बाध्य करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि ये सभी रिबल ग्रुप्स फ्री में म्यांमार सेना का काम करेंगे, इसीलिए इसके बदले में म्यांमार सेना ने इन सभी रिबल ग्रुप से ये वादा किया है कि वो इन सब पर कोई भी हमला या फिर सैन्य कार्रवाई नहीं करेगी। वहीं कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी सामने आ रही है कि रेफ्यूजीज को भारत में घुसने से रोकते हुए इन सभी रिबल ग्रुप्स ने पिछले 1 महीने में 12 म्यांमार के लोगों की जान भी ले ली है और ये बेहद सख्ती से म्यांमार सेना के आदेशों का पालन कर रहे हैं। वैसे एक बात तो तय है कि ये भारतीय सरकार का म्यांमार सेना पर खौफ ही है, जिसके चलते म्यांमार सेना ने अपने दुश्मन उग्रवादी संगठनों के साथ भी डील कर ली है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय सरकार को म्यांमार से रेफ्यूजीज को भारत में शरण दे देनी चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।